एक तरफ जहां दक्षिण भारत में कट्टरपंथी मुसलमान आरएसएस के दफ्तरों पर हमले कर रहे हैं, सड़कों पर बीजेपी आरएसएस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का दिल्ली में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम से मुलाकात हो रही। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद पर सरसंघ चालक मोहन भागवत और मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी के साथ करीब घंटे भर की मुलाकात हुई और चर्चा है कि इस मुलाकात में इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्र ऋषि और राष्ट्रपिता तक बताया। चूंकि पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं, वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहां आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। इमाम इलियासी के साथ मुलाकात के बाद मोहन भागवत आजाद मार्केट के एक मदरसे में भी गए, जहां बच्चों से पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत की। वो देखना चाहते थे कि मदरसों के ताल्लुक से आजकल जैसी रोमर चल रही है, लोग जैसा सोचते हैं कि वो मैं खुद इन पर्सन चल के देखूं। और उन्होंने क्लासें भी देखी हमारी, और उसके बाद यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे भी आए और स्टूडेंट्स के साथ बातचीत भी की और पूछा कि क्या पढ़ते हैं, कितना दिन का कोर्स होता है, मॉडर्न एजुकेशन भी है या नहीं है। हमने बताया, उनको सब ब्रीफ किया, तो उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है। उसमें पहला बिंदु था वार्ता में अपने देश के नाम। तो बच्चों ने जो नाम बताए, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, तो अपने देश को जानना और फिर उस देश के साथ अपनी आइडेंटिटी जोड़कर रखना, ये पहला सबक बच्चों के साथ उन्होंने वार्ता में दिया। मोहन भागवत जैसी शख्सियत पहली बार मस्जिद और मदरसे के दौरे पर पहुंचे तो सियासत शुरू हो गई। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लिखा कि आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल दिल्ली स्थित मस्जिद और मदरसे में जाकर उलेमाओं से मुलाकात करने और फिर उनसे अपने को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कहलवाने के बाद क्या बीजेपी और इनकी सरकारों का मुस्लिम समाज और उनके मुस्लिम मदरसों के प्रति नकारात्मक रुख और बर्ताव में बदलाव आएगा? खुद को मुसलमानों का प्रतिनिधि समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने तो उमर इलियासी की हैसियत पर ही सवाल उठा दिए। Not a Muslim leader. Maybe they are leaders. If they are the leaders, can they tell the Haryana government to allow Muslims to pray Friday namaz on government properties for 1 hour? Please do that. And who has filed all these cases in Gyanvapi or in Mathura Eidgah? These are all RSS-backed people. You see, you cannot throw wool on my eyes. We know what RSS stands for. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद और मदरसे दौरे को आपसी भाईचारा बढ़ाने और मदरसों के आधुनिकीकरण से जोड़कर देखने की कोशिश बताई जा रही। लेकिन ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब दुनिया भर में भारत और हिंदुत्व को लेकर दुष्प्रचार तेज हो रहा है। दुनिया भर में हिंदुओं पर धार्मिक कट्टरपंथ के हमले हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम संगठन भारत की धार्मिक एकता पर सवाल उठा रहे हैं। देश में मुसलमानों के प्रति नफरती बयानबाजी सामने आ रही। मुसलमानों के बीच जानबूझकर भय का राजनीतिक माहौल पैदा किया जा रहा है। कानून व्यवस्था और विकास के फैसलों को धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 से ही मुसलमानों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के नारे दिए। विश्वास जीतने के लिए काफी प्रगतिशील और ठोस कदम भी उठाए गए। मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए 3 तलाक जैसी कुरीति खत्म की गई। ग्रेजुएट मुस्लिम लड़कियों के लिए 51,000 रुपए की शादी शगुन और नई रोशनी जैसी योजना की शुरुआत की गई। मुस्लिम नौजवानों के लिए सीखो और कमाओ, नई मंजिल, गरीब नवाज कौशल विकास और उस्ताद जैसी योजनाएं शुरू की गईं। मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना शुरू की गई। तो दूसरी तरफ मुस्लिम कारीगरों को बाजार तक पहुंचाने के लिए हुनर हाट शुरू किए गए। 2014 से 2019 के बीच करीब 22,000 करोड़ रुपए मुस्लिम उत्थान के लिए खर्च किए गए। जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे, तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं। और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है। मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास की कोशिश करती रही। बावजूद इसके मुसलमानों का विश्वास बीजेपी नहीं जीत पाई। 2014 में जिस भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के 9% मुसलमान वोट दे रहे थे,
वो 2019 में घटकर 8% रह गए। 2019 चुनाव में बीजेपी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, उनमें से एक को भी जीत नहीं मिली। नतीजा ये है कि आज नरेंद्र मोदी सरकार में कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। अब राज्यसभा में भी बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं। ऊपर से कभी हिजाब विवाद तो कभी ज्ञानवापी विवाद, कभी वक्फ की संपत्तियों का सर्वे तो कभी मदरसों का सर्वे। इन घटनाओं और कार्रवाइयों के बहाने देश से विदेश तक भारत को सांप्रदायिक रंग में रंगने की कोशिश तेज हो गई है। ऐसे में देखना होगा कि संघ की ओर से शुरू की गई ये कोशिशें अविश्वास की खाई को किस हद तक पाट सकती हैं। हैदराबाद से अपूर्वा जयचंद्रन, दिल्ली से मिलन शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।